ठीक है जी, कर दिया जी रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा जी, अब मेरे पास एक ग्राफ दिया गया है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके ऊपर मुझे कहा गया है कि जी डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्च इंप्लीमेंट करनी है। अब कैसे इंप्लीमेंट करनी है, इसके अंदर मैं 3 ऑपरेशंस पहले परफॉर्म करती हूँ। देखती हूँ कि उस नोड का कलर क्या है, वाइट है, उसका प्रेडिसेसर क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है और उसका प्रेडिसेसर क्या है। ये 3 चीजें मैं देखती हूँ और उसके बाद मैं उसका कलर क्या करती हूँ, ग्रे कर देती हूँ। कैसे कर देती हूँ, अब मेरे पास इनिशियली नोड मैंने क्या ली, एस लिया। एस का डिस्टेंस फिलहाल 0 है, उसका प्रेडिसेसर कोई नहीं है। मैंने क्यू के अंदर एस को डाल दिया। जब अब क्यू के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एस एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्यू के अंदर एस है, अब एस के मैं एडजस्टेंट देखूंगी। और जब एस के एडजस्टेंट क्यू के अंदर आ जाएंगे, कब आएंगे वो, जब मैं एस को क्यू में से डी क्यू कर दूंगी। जब मैं एस के एडजेसेंट क्यू के अंदर डालूंगी, उससे पहले मुझे एस को क्यू में से बाहर निकालना होगा। तो मैंने क्या किया, डी क्यू किया एस को फ्रॉम क्यू, क्यू में से निकाल दिया। उसके 2 एडजेसेंट थे, डब्ल्यू और आर। मैंने उन डब्ल्यू और आर को देखा कि उसका एडजेसेंट क्या है, डब्ल्यू और आर। क्यू के अंदर आ गए डब्ल्यू और आर। कलर ऑफ डब्ल्यू क्या है जी, व्हाइट है। मैंने क्या किया, कलर ऑफ डब्ल्यू ग्रे कर दिया। उसके डिस्टेंस में एक ऐड किया, तो डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यू क्या था जी, एस था। क्यू के अंदर क्या चला गया, डब्ल्यू आ गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या थी, दूसरा एडजेसेंट कौन सा था, आर था। आर का कलर अभी क्या है, व्हाइट है, उसका कलर मैंने ग्रे किया। डिस्टेंस ऑफ आर निकाला। डिस्टेंस ऑफ आर कैसे निकला, डिस्टेंस ऑफ एस मतलब जो भी उसका प्रेडिसेसर था, जो भी उसका एडजेसेंट था, उसका डिस्टेंस उसमें एक इंक्रीमेंट करें तो डिस्टेंस ऑफ आर आ जाता है। प्रेडिसेसर ऑफ आर क्या था, हमारे पास एस था। मैंने क्यू के अंदर आर डाल दिया। जब मैंने एस के दोनों एडजेसेंट क्यू के अंदर डाल दिए हैं, ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो मैं एस का कलर क्या कर दूंगी, व्हाइट ब्लैक कर दूंगी। उसके बाद अब अगली बारी किसकी थी, डब्ल्यू की। जब मैं डब्ल्यू को बाहर निकालूंगी क्यू से, तो मैं डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखूंगी कौन से हैं। जो भी उसके एडजस्टेंट है, मैं उसको क्यू के अंदर डालूंगी। उसके एडजस्टेंट 3 थे, एस, टी और एक्स। एस का कलर तो व्हाइट नहीं है, वो तो ऑलरेडी ब्लैक है, तो हमने उसको छोड़ दिया। दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है, टी और एक्स। टी और एक्स आ गया इसके अंदर। अब मैंने कलर ऑफ टी देखा, कलर ऑफ टी क्या है जी, व्हाइट है, तो मैंने इसको ग्रे कर दिया। डिस्टेंस निकाला उसका, उसका प्रेडिसेसर देखा, डब्ल्यू उसके अंदर चला गया। डब्ल्यू प्रेडिसेसर ऑफ टी क्या था, डब्ल्यू था। क्यू के अंदर क्या चला गया, टी चला गया। अब अगला मैंने किसका देखना है, मैं इस टाइम डब्ल्यू के एडजस्टेंट देख रही हूँ। मैं डब्ल्यू के एडजस्टेंट देखने के बाद अब मैं फिर आर को विजिट करूंगी, क्योंकि आर सबसे पहले क्यू में आया था। तो मैं इसके एडजस्टेंट बारी बारी देख के, हर एक के एडजस्टेंट देखते हुए पूरे ग्राफ को विजिट करूंगी। तो कलर ऑफ एक्स क्या था, व्हाइट था, उसको मैंने ग्रे किया। उसके डिस्टेंस में एक ऐड किया, तो उसका डिस्टेंस 2 बन गया। प्रेडिसेसर ऑफ एक्स जो सा था क्या था, डब्ल्यू। क्यू के अंदर आ गया एक्स। जब मैंने डब्ल्यू के दोनों एडजेसेंट को ग्रे कर दिया, तो डब्ल्यू का कलर मैं क्या कर दूंगी, ब्लैक कर दूंगी। अब अगली बारी किसकी है, आर की, क्योंकि क्यू के अंदर सबसे टॉप पे कौन पड़ा हुआ है, आर पड़ा हुआ है। अब आर को मैं देखूंगी। आर के अंदर मैंने क्या किया, आर के एडजेसेंट कौन से हैं, एस और वी। एस का कलर ऑलरेडी ब्लैक है, मैं उसको विजिट नहीं करूंगी। दूसरा क्या आ जाता है, वी। वी का कलर क्या था, व्हाइट था, उसको ग्रे कर दिया। उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया। प्रेडिसेसर ऑफ वी क्या था, आर था। क्यू के अंदर मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, वी कर दिया। अब क्यू में टॉप पे कौन पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है। अब मैं किसके देखूंगी एडजस्टेंट, टी के देखूंगी। नेक्स्ट मैंने किसके एडजस्टेंट देखे, टी के। टी को बाहर निकाल दिया क्यू में से, और उसके एडजस्टेंट देखे कौन से थे, यू, डब्ल्यू और एक्स। कलर ऑफ यू देखा, व्हाइट था, उसको ग्रे किया। उसका डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस कैसे निकाला, जिसका वो एडजेसेंट है वो उसका डिस्टेंस प्लस एक इंक्रीमेंट। तो डिस्टेंस ऑफ यू कैसे निकला, डिस्टेंस ऑफ टी प्लस 1, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। प्रेडिसेसर ऑफ यू क्या हो गया, टी। और इन क्यू कर दिया मैंने, क्यू के अंदर यू को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब बाकी जो इसके एडजेसेंट थे कौन कौन से थे, डब्ल्यू और एक्स। डब्ल्यू और एक्स दोनों ही वाइट नहीं थे, वो ऑलरेडी ब्लैक हो चुके थे, तो इसकी वजह से मैं उनको दोबारा विजिट नहीं कर सकती। तो कलर ऑफ टी मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास अब क्यू में टॉप पे कौन पड़ा था, वी पड़ा था। अब मैंने वी के एडजेसेंट, सॉरी एक्स था, ऊपर वाली स्लाइड में एक्स पड़ा था। एक्स के मैंने एडजेसेंट देखे, एक्स को डी क्यू किया, और उसके एडजेसेंट टी, यू, डब्ल्यू और वाई थे। टी, यू और डब्ल्यू का कलर व्हाइट नहीं था, मैं इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकती। कलर ऑफ वाई देखा मैंने, व्हाइट था, उसको मैंने ग्रे किया। उसका डिस्टेंस निकाला। उसके प्रेडिसेसर देखा,
और इन क्यू कर दिया y को q के अंदर। कल x के सारे मैंने एडजेसेंट विजिट कर लिए, तो अब x का कलर मैं क्या कर दूंगी, व्हाइट कर ब्लैक कर दूंगी। अब एंड में क्या रह गया, q के अंदर मेरे पास u और v, u और y था। टॉप पे क्या पड़ा था, v। अब मैं v के एडजेसेंट देखूंगी, क्या थे v के एडजेसेंट, डी क्यू किया v को q में से, एडजेसेंट ऑफ v क्या है मेरे पास, r था। r का कलर व्हाइट नहीं था, तो कलर ऑफ v मैंने एज इट इज ब्लैक कर दिया। अब अगली बारी किसकी है, u की। u देखा, u का एडजेसेंट, u को डी क्यू किया, उसका एडजेसेंट कौन से थे, t, x और y। t और x और y तीनों ही ब्लैक हैं, तीनों ही व्हाइट नहीं है, तो मैंने कलर ऑफ u एज इट इज ब्लैक कर दिया। एंड में y रह गया, y का मैंने देखा एडजेसेंट, वो भी व्हाइट नहीं थे, ब्लैक के, तो कलर ऑफ y मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये पूरा का पूरा अनडायरेक्टेड ग्राफ मैंने विजिट कर लिया डेप्थ ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखते हुए। गर्ल समझ आ गई है, कल का लेक्चर रिवाइज यस कर लो मैम, कल से ज्यादा अच्छी आ जाइए समझ। और जल्दी समझ आ गया मैम समझ। थैंक यू। शफक को समझ आई थैंक है, यू मैम। वेलकम। शफक किधर है, शफक समझ आई है बच्चे की नहीं आई, जी मैम आ गई है। आ गई है। कोई मसला हुआ फिर भी तो अब जी तो पूछ लेना, फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक जी, है, अब नेक्स्ट थैंक लेक्चर यू। लेते हैं जी। आज हमने पढ़ना है डेप्थ फर्स्ट सर्च। स्लाइड्स नजर आ रही हैं बच्चों सबको। यस मैम। अच्छा जी, डेप्थ फर्स्ट सर्च बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना है और समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च से। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या कह रहे हैं जी, यू जोन सा है, कोई भी एक एज है, हर एक किसी ग्राफ जोन सा है जी का, कलर ऑफ यू वाइट है, इनिशियली उसका प्रेडिसेसर कोई भी नहीं है और टाइम क्या है, 0 है। ग्राफ ये डायरेक्टेड है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड है, और ब्रेथ में क्या था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था। डायरेक्टेड ग्राफ ये होगा कि जिधर से आउटगोइंग एजेस जा रहे होंगे वो उसके एडजेसेंट होंगे। मतलब यू के एडजेसेंट कौन से हैं, वी और एक्स है। एक्स का एडजेसेंट कौन सा है, सिर्फ वी है। क्यों, क्योंकि इससे आउटगोइंग एज जो जा रहा है उसकी तरफ उसका एडजेसेंट होगा, जो इनकमिंग होंगे वो उसके एडजेसेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, कंसीडर किया जी पहला वाला, कलर ऑफ यू क्या था, पहले इनिशियली क्या था, व्हाइट था, उसको मैंने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। टाइम इनिशियली, इसके अंदर पहले हम डिस्टेंस यूज कर रहे थे, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ यू निकालेंगे, लेकिन लेंगे हम क्या, टाइम। टाइम क्या था, 0 था, 0 में एक इंक्रीमेंट किया तो 1 हो गया। एडजेसेंट ऑफ यू कौन कौन सी है मेरे पास, v और x। क्यों v और x है, क्योंकि v की तरफ, u से v की तरफ एरो जा रहा है और u से x की तरफ एरो जा रहा है, तो ये दोनों उसके एडजेसेंट हुए। अब जो एडजेसेंट है मैंने देखा कि उसका कलर क्या है, कलर ऑफ v क्या है, व्हाइट है, और प्रेडिसेसर ऑफ v क्या है, u है। अगर उसका कलर व्हाइट है तो विजिट कर लो v को, डेप्थ फर्स्ट सर्च करो, विजिट करो v को, कि अगर उसके एडजेसेंट का कलर व्हाइट है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च करो, उसका प्रेडिसेसर भी वही है तो विजिट कर दो उसको। अब उन्होंने कह दिया तो अब हम किसको विजिट करेंगे, v को। कलर ऑफ v क्या कर दिया उन्होंने, ग्रे कर दिया। टाइम कैसे निकाला डी ऑफ v का, पहले वाला इनिशियल टाइम u का क्या टाइम था, 1, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, 2। एडजेसेंट ऑफ v क्या है, y। अब y का कलर देखा, y का कलर व्हाइट है, उसका प्रेडिसेसर भी v है, तो विजिट कर जाओ y को। जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में करते थे, पहले वाली जो स्लाइड्स थी उसमें हम क्या करते थे, हम एक के दोनों पहले वाले को विजिट करते थे, फिर अगले एडजेसेंट देखते थे, फिर उनको विजिट करते थे। और इसमें हम बारी बारी देखते जा रहे हैं कि जिसका कलर व्हाइट है उसका एडजेसेंट का अगर कलर व्हाइट है तो उसको ग्रे करो और फिर उसको विजिट करो। हम साथ ही ब्लैक कलर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके कलर ग्रे कर रहे हैं। तो कलर ऑफ वाई व्हाइट था, तो उन्होंने कहा प्रेडिसेसर वाई का प्रेडिसेसर क्या है, वी। तो डेप्थ पर सर्च क्या करो, विजिट कर जो किसको, वाई को विजिट कर जो। अब वाई को गए, वाई का कलर ग्रे किया, उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट किया, प्रेडिसेसर किसका था, वो वी का था, वी का टाइम क्या था, 2, 2 में एक इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया। एडजेसेंट ऑफ वाई क्या आ जाता है जी, एक्स आ जाता है। एडजेसेंट ऑफ वाई एक्स है, कलर ऑफ एक्स भी व्हाइट है, तो विजिट कर जाओ फिर किसको, एक्स को। अब हम किस पे आ गए, एक्स पे, एक्स को विजिट किया, कलर ऑफ एक्स ग्रे कर दिया, उसका टाइम इनिशियल उसके प्रेडिसेसर का जो भी टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 4 हो गया।
एडजेसेंट ऑफ एक्स जो सा है उसका क्या है, वी है। अब एडजेसेंट ऑफ एक्स वी है, वी का कलर वाइट नहीं है। जब वी का कलर वाइट नहीं है तो उन्होंने नहीं कहा नीचे कि विजिट कर जाओ अब डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप ऊपर वाली स्लाइड में देखो, जिस भी उसके एडजेसेंट का कलर वाइट होता था वो हर दफा कहता था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट एक्स, तो उसके जो भी उसका नोड है अब उसको विजिट करो अगर उसका कलर वाइट है तो। अब यहाँ पे उसका कलर वी का वाइट नहीं है तो उसने नहीं लिखा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो सा है उसका वाइट करो। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने देखा कि अब x जो सा है, x इज अ बैक एज दैट इज नॉन एज ट्री एंड इट इज लेबल्ड एज b। ये बैक एज क्यों है, क्योंकि ये जिस वाली नोड को विजिट कर रहा है वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। जब वो किसी ऐसी नोड को विजिट करेगा जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुकी है तो उसको कहेगा कि ये बैक एज है, ये वापस जा रहा है, और वो क्या करेगा कि उसके वर्टिक्स को ब्लैक कर देगा और उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट कर देगा। कि मतलब ये एज जो होता है दोबारा वापस जा रहा है बी एज के ऊपर, और 4 इनिशियली आया था स्लैश करके, उसमें जो भी उसका प्रेडिसेसर था उसका टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट करके स्लैश करके 5 लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ आई है? मैम ये क्यों किया दो? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च का रूल है। बता दे थोड़ा सा। नहीं मैम समझ गई। अच्छा, यहाँ तक ऊपर तक समझ आई है जहाँ तक सारे ग्रे हुए हैं? जी ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। जहाँ तक सारे ग्रे हुए हैं वहां तक तो सब बच्चों सबको समझ आई है ना? जहाँ तक सारे ग्रे हुए हैं एजेस, मुझे बताओ सबको समझ आई है मैम एक बार दोबारा बता दे। सारा? अच्छा चलो सारा दोबारा देख लेते हैं। मेरे पास ये इनिशियल ग्राफ था, ये इनिशियल ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है, एम्प्टी है फिलहाल, कोई कलर, सारों का कलर वाइट है, किसी का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, टाइम भी 0 है। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने यू से, यू से मैंने स्टार्ट किया, यू का कलर ग्रे किया, उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट किया और उसके एडजस्टेंट देखे। 2 एडजस्टेंट थे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? गर्ल्स आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज ठीक बच्चों? मैम कट कट के आ रही है। अभी भी कट के आ रही है? डेप्थ फर्स्ट सर्च हम कर रहे हैं। इनिशियली सारे एजेस जोन से थे वाइट थे। मैंने इनिशियल से स्टार्ट किया यू से, यू इनिशियली क्या था, वाइट था, उसका कलर मैंने क्या किया, ग्रे कर दिया। उसके बाद डिस्टेंस निकाला टाइम प्लस 1, जो भी उसका टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या आ गया इसके अंदर, 1 आ गया। एडजस्टेंट ऑफ यू देखे 2 थे मेरे पास, वी और एक्स। अब मैं इसके पहले वाले एडजस्टेंट देखती हूँ वी, क्या उसके पहले एडजस्टेंट का कलर वाइट है? अगर उसके पहले एडजस्टेंट का कलर वाइट है तो उसका प्रेडिसेसर क्या है, यू है। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, कलर भी वाइट है और उसका प्रेडिसेसर भी यू वही है जिसे वो एडजस्टेंट है, तो मैं उस वाले एज, उस वाली नोड को विजिट कर जाऊंगी। अब मैं किसको विजिट करूंगी, वी को विजिट करूंगी। वी को मैंने विजिट किया, कलर ऑफ वी क्या वाइट था, उसको अब मैंने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ वी देखा, जो भी टाइम था पहले वाले उसके एडजस्टेंट जो प्रेडिसेसर का उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, वी में 2 आ गया। एडजस्टेंट ऑफ वी देखा, अब मैं वी पे स्टैंड कर रही हूँ तो मैं वी का एडजस्टेंट देखूंगी। वी का एडजस्टेंट क्या है, वाई है। वाई जो से अब मैं देखूंगी कलर ऑफ वाई क्या है, वाइट है। ठीक है, वाइट कलर है। प्रेडिसेसर ऑफ वाई क्या है, वी है। दोनों चीजें ठीक है। जब उसका कलर वाइट है तो मैं विजिट कर जाऊंगी अब किसको, वाई को। वाई को विजिट किया मैंने, कलर ऑफ वाई क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। डिस्टेंस ऑफ वाई निकाला, पिछले वाला जो भी उसका प्रेडिसेसर था उसके डिस्टेंस में एक ऐड किया तो डिस्टेंस ऑफ वाई आ गया। एडजस्टेंट ऑफ वाई देखा क्या आ गया, एक्स आ गया। अब कलर ऑफ एक्स क्या है, उसका जो भी एडजस्टेंट था फिर मैंने उसका कलर देखना है। उसका कलर क्या है, मेरे पास वाइट है, कलर भी वाइट है। प्रेडिसेसर ऑफ एक्स जोन है वो भी वाई है। तो अब फिर उसने मुझे कहा कि अगर उसका कलर वाइट है उसके एडजस्टेंट का तो उसके एडजस्टेंट को विजिट कर जाओ। मतलब विजिट सिर्फ उस सूरत में हो रहा है अगर उसका कलर वाइट है तो उसके एडजस्टेंट का। ठीक है, उसने उसको विजिट किया, एक्स का कलर ग्रे कर दिया, उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट किया और एडजस्टेंट देखा एक्स का। एक्स का एडजस्टेंट क्या था, वी था। वी का कलर वाइट नहीं है,
जब V का कलर व्हाइट नहीं है तो उसने नहीं कहा कि V को विजिट करो। ऊपर जितनी स्लाइड्स आपने देखी उसने हर दफा उसके एडजेसेंट का कलर देखा, अगर व्हाइट था तो वो उसको विजिट करता गया। जैसे ही उसने देखा कि किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है कि वो किसी ऐसी नोड के एडजेसेंट है जो कि ऑलरेडी विजिट होगी, उसका कलर व्हाइट नहीं है, तो उसने उसको नहीं कहा कि विजिट करो, और उसने x के टाइम में एक इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 5 लिख दिया और कहा कि ये जो v है, अब x जो है v को विजिट करे, ये एक बैक एज है जो कि ऑलरेडी उस एज को विजिट करा है जो कि पहले विजिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, x को टाइम में एक इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे उसके स्लैश लगा के 5 लिखा और उस एज को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब वापस वो आया y की तरफ, y के एडजेसेंट जो भी थे वो भी ऑलरेडी विजिटेड थे, तो उसने y को भी क्या कर दिया, उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट किया, जो भी पिछला टाइम था 5 था उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, स्लैश लगा के 6 लिखा और कलर उसका क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब वो किस पे आएगा, v पे आएगा। पहले x पे आया, y पे आया, अब v पे आएगा। v पे आया, वर्टेक्स v इज फिनिश्ड, वो ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ है, तो कलर ऑफ v उसने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया और पिछले वाले के टाइम में एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब किसकी बारी है, u की। x भी हो गया, y भी हो गया, v भी हो गया, अब किसकी बारी है, u की। u उसने देखा, u का एडजेसेंट क्या, फॉरवर्ड एज है, मतलब u का एज वो है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है और ब्लैक हो गया हुआ है विजिट हो गए, इसीलिए उसने उसको कहा ये फॉरवर्ड एज है, नॉन एज ट्री है, तो उसने u में एक इंक्रीमेंट किया, स्लैश लगा के 8 लिखा और उसको भी ब्लैक कर दिया। अब ये चारों एजेस क्या हो गए, ब्लैक हो गए। अब नेक्स्ट टर्न किसकी है, W की। अब वो W को देखेगा, W वाइट था, ठीक हो गया, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उसका एडजस्टमेंट भी देखा जाएगा। कलर उसका क्या किया, ग्रे किया। उसका टाइम देखा जी, पहले लास्ट टाइम क्या आया था, सबसे मैक्सिमम 8 था, 8 में एक इंक्रीमेंट किया तो 9 आ गया। एडजस्टेंट ऑफ W क्या है, मेरे पास दो हैं, Y और Z। वाई तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, वो तो ब्लैक है तो इसको विजिट नहीं कर सकती, लेकिन कलर ऑफ जी तो वाइट है। जैसे ही उसने देखा कि अच्छा उसका एडजेसेंट का कलर वाइट है, उसने कहा कि अच्छा जी अब जी को विजिट कर लो। जी को विजिट किया उसने। अब उसने वाई की दफा कहा कि ये क्रॉस एज है, मतलब क्रॉस में जा रहा है, ये ऑलरेडी विजिट है, नॉन एज है, मैं इसलिए इसको नहीं कर सकती। उसने अब जी को विजिट किया, जी का कलर वाइट था, उसको ग्रे किया, जो मैक्सिमम टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, 10 आ गया। एडजेसेंट ऑफ जी क्या है, और खुद ही जी है, उसके ऊपर लूप चला हुआ जो कि वाइट नहीं है, तो उसने कहा ये आपके पास क्या है, बैक एज है, नॉन एज ट्री है, और लेबल्ड क्या किया उसको एज अ बी, और इसको जी को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया और उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ W, उसमें एक इंक्रीमेंट किया, स्लैश लगा के लिखा और सारे के सारे एजेस ब्लैक हो गए। ये मैंने क्या कर दिया, डेप्थ फर्स्ट सर्च को प्रॉपरली इंक्रीमेंट कर दिया, प्रॉपरली विजिट कर लिए सारी नोड्स को। अब मुझे बताओ, समझ आइए कहाँ पे क्या मसला है। मैम ये Z और W का लास्ट में बता दे। अच्छा जी, जी आ और गई है मैम। W दोबारा देख लो जी। ये चारों एजेस ब्लैक हो गए, सारे नोड्स ब्लैक हो गई। अब उसने कौन से एजेस रह गए, W और Z। W पे आया, W का कलर व्हाइट था, उसने उसको ग्रे किया, मैक्सिमम टाइम था, उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, 9 हो गया। एडजेसेंट ऑफ W देखा, क्या आया, Y और Z। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, गर्ल्स आवाज आ रही है, यस मैम आ रही है। ठीक है जी। एडजेसेंट ऑफ W देखा, क्या था, Y और Z था। Y का कलर व्हाइट नहीं था और ये क्रॉस एज था, तो उसने इसको क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, और Z का कलर जो व्हाइट था, मैम W में 9 कहाँ से आया? W के टाइम में जो मैक्सिमम टाइम था 8 था मैक्सिमम टाइम। जब हम W को विजिट कर रहे हैं तो हम टाइम में एक इंक्रीमेंट तो करते हैं, तो मैंने 8 जो मैक्सिमम टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 9 आ गया, और 9 मैंने W को लिख दिया, क्यों, क्योंकि अब मैं W को विजिट कर रही हूँ। तो जो मैक्सिमम टाइम होता है उसमें एक इंक्रीमेंट करके उसका टाइम तो निकालना है ना, डिस्टेंस तो निकालना है कि उसको W तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस निकालना पड़ा, कितनी नोड्स को उसने विजिट किया। उसने पहले 8 नोड को विजिट कर लिया है, अब वो 9th वाली नोड को विजिट कर रहा है। मैम आपकी आवाज कटती है। अब ठीक आ रही है बच्चों, कि अभी भी कट रही है। कट रही है मैम। दोबारा बता दें, यू के अच्छा जी, दोबारा सुन लो। के बाद डब्ल्यू पे कैसे गया? जब ये चारों नोड विजिट हो गई तो उसके बाद मेरे पास दो ही नोड्स बचती थी, W और Z बचता था।
और जो एजेस जोन से थे वो आउटगोइंग W से थे, तो इसीलिए मैंने W को सिलेक्ट किया कि मैं W को पहले विजिट करती हूँ क्योंकि उसका एडजेसेंट है। ठीक हो गया। Z पे अगर मैं आ जाती तो Z से तो मैं W पे वापस नहीं जा सकती थी ना, Z की तरफ से तो कोई एज W की तरफ नहीं जा रहा था। क्यों मैम मतलब आवाज मैम ये नहीं आ रही पेपर बच्चों में को। किस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक के, और पिछला भी जो टॉपिक है उसका? आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उसका कहा जाएगा कि उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च इंप्लीमेंट करें, और अगर ग्राफ नहीं दिया जाता तो सिंपल यही कहा जाता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च इंप्लीमेंट करें, तो आप अपनी मर्जी का ग्राफ ले सकते हो उसमें से। आगे समझ? यस मैम। अच्छा जी बच्चों, आवाज ठीक आ रही है अब भी कि अब भी कट रही है? मैम अभी अब तो याद है। ठीक है जी, ये W और Z का देख लो। कलर ऑफ W क्या था? वाइट था, उसको ग्रे किया। जो टाइम था उसमें एक इंक्रीमेंट किया। एडजेसेंट ऑफ W देखे दो थे, Y और Z। कलर ऑफ Y क्या था? वाइट नहीं था, और ये क्रॉस एज है जो उस एज की तरफ जा रहा है जो कि ऑलरेडी विजिट हो गया है, तो उसने उसको छोड़ दिया। कलर ऑफ Z वाइट था, उसका प्रेडिसेसर भी W था, तो उसने कहा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट कर जाओ अब किसको? Z को। वो Z को विजिट किया उसने, Z को विजिट किया, Z का कलर ग्रे किया, उसके टाइम में एक इंक्रीमेंट किया। एडजेसेंट ऑफ Z देखे वो अपने आप पे ही जा रहा था वापस, जो कि वाइट नहीं था, तो उसने क्या किया, वो बैक एज था उसमें एक इंक्रीमेंट करके उसको ब्लैक कर दिया, और वापस क्या रह गया? W रह गया। W के अंदर भी एक इंक्रीमेंट करके उसने उसको वापस कर दिया। ये आपके पास क्या था? सारी नोड्स विजिट कर ली, और मुझे 12 टाइम 12 नोड्स को 12 टाइम लगा मुझे एंड वाली नोड तक आते आते। इसके अंदर सारा टाइम का सबसे पहली जोन सी थी 1 थी, 1 U को 1 टाइम विजिट किया, और उसके बाद 8th पे आके इसको दोबारा विजिट किया मैंने। ये सेकंड था, सेकंड नोड सेकंड टाइम विजिट किया, फिर 7th पे आके इसको दोबारा विजिट किया, इसलिए स्लैश करके उसका लगाया हुआ है। बच्चों समझ आ गई डेप्थ फर्स्ट सर्च की? यस मैम। तो नहीं है किसी को इसमें? नो मैम। हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री देख लेते हैं, एक और एल्गोरिथम है, छोटा सा है बिल्कुल। मिनिमल स्पैनिंग ट्री वो वाला ट्री होता है जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं बन रहा होता। वो वाला ट्री जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। MST नॉट यूनिक एंड नॉट साइकिल, इसके अंदर कोई, ये यूनिक नहीं होता लेकिन इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता। कोई ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं कि आपके पास क्या है? MST है। ये इसकी बेसिक एग्जांपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिस वो वाला ट्री, वो वाला ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आपके पास क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, एक एल्गोरिथम है, क्रुस्कल एल्गोरिथम है। ये कर लेते हैं, छोटा सा एल्गोरिथम है इसलिए आज करेंगे, बाकी इसके जो से हम थोड़े से लेंथी है, प्रिंस एल्गोरिथम है, वो कल करेंगे। अच्छा जी, मेरे पास एक ग्राफ दिया गया है और हर एक एज के आगे उसका वेट डिफाइन किया गया है। G और H है, उसका 1 वेट है। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया कि सबसे मिनिमम वेट वाले पहले आए और मैक्सिमम वाले बाद में आए। ठीक है, G और H था, उसका 1 वेट था, इसके अलावा 1 किसी का नहीं था। 2 किसका था? G और F का था, और C और I का था। मैम आपकी बात कट रही है, दोबारा से बता देंगे? शुरू से बता दें, और इसकी वजह से शुरू से कुछ समझ नहीं आया। जी ठीक है बच्चों, क्रुस्कल एल्गोरिथम दिया गया है, ग्राफ एक दिया गया है, इस ग्राफ के अंदर हर एक एज के ऊपर उसके वेट डिफाइन है। ठीक हो गया? मैंने उसका एक टेबल बनाया और हर एज के अकॉर्डिंग उसके वेट लिख दिए मैंने, और मैंने इस तरह से एजेस और उनके वेट लिखे कि मेरे पास सबसे छोटे जो से वो पहले और सबसे बड़े बाद में आए। बच्चों अभी भी आवाज कट रही है? नहीं मैम, अब आ रही है आवाज। ठीक आ रही है आवाज? अच्छा जी, यस मैम, आ रही है आवाज। तो सबसे पहले मैंने देखा, ये मेरे पास ग्राफ था, मैंने सारे इनिशियल सेट ऐसे लिख लिए, ABCDEFGHI जो भी था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा सबसे मिनिमम वाला कौन सा था। फाइंड सेट G, फाइंड सेट H इक्वल नहीं है दोनों। मैंने क्या किया, A के अंदर यूनियन कर दिया G और H को। और मैम फिर आवाज कट रही है।
हाय अल्लाह, ये क्यों आवाज कट रही है आज? आवाज नहीं आ रही थी। एक मिनट रुको। मैम बिल्कुल ही कट गई थी, एक लफ्ज की समझ नहीं आया। अच्छा, अब आ रही है आवाज? गर्ल्स, अब आ रही है आवाज? यस मैम, अब आ रही। आ रही है। यस मैम आ रही है। मेरे पास इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने सेट्स बनाते जाने हैं जिनका सबसे कम वेट है। पहले मैंने सारों को इनिशियली अलग-अलग सेट करके लिख लिए, ए बी मैम सी। फिर कट रही है। बच्चों ये फिर कल ही पढ़ लेंगे आप। क्रुस्कल एल्गोरिथम जो उनसे है, कल डिस्कस कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि क्यों इंटरनेट का मसला आ रहा है, क्या क्यों आवाज कट रही है। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम कल ही डिस्कस कर लेंगे। आज वाले टॉपिक की समझ आ गई है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च की? अच्छा जी, कितने पार्टिसिपेंट है? 46 स्टूडेंट्स हैं, 6 बच्चे एब्सेंट हैं आज। मैम, जी एक्सक्यूज मी मैम। जी जी पूछें। मैम वो कोमल ने पहले मीटिंग ज्वाइन की थी लेकिन उसका डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, मैम कोमल ने ना मीटिंग ज्वाइन की थी पर उसका डिस्कनेक्ट हो गया है, आ गई है समझ तो वो मुझे कह रही थी आपका, मैम को बता दे। बता दिया है। ठीक है जी। अच्छा चलें, ठीक है। मैम एक और भी स्टूडेंट्स उनका भी ये मसला है। शफक मुझे ये मैसेज में बता देना जिस जिसका भी मसला है। मैं आपको बता देती हूँ फिर। मैम इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है। अच्छा बच्चों, बाकी का आप कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ओके। ज़्यादा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। शफक बाकी जिनका मसला है मुझे बता दो मैसेज में। अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स। ओके मैम। अल्लाह हाफिज़।